अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो। इस कुरान पाक की आयत मुकद्दसा से हमें ये मालूम होता है और ये पता चलता है कि उन औरतों को पैगामे निकाह देना जायज है कि जो औरतें हमें पसंद हों। आइए हदीस पाक में हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने निकाह के ताल्लुक से क्या बताया। आक़ाए करीम रऊफुर रहीम प्यारे नबी ने हमें बताया कि निकाह करना ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। जिसने मेरे तरीके को इख्तियार किया, जिसने मेरे तरीके को अपनाया, उसने मेरी तरफ रग़बत की। और जो प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करता है, क़यामत के रोज अल्लाह के रसूल के गुलामों में शुमार कर दिया जाएगा। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ी कोई सादतमंदी नहीं हो सकती कि क़यामत के रोज उसे आका के गुलामों में शुमार कर दिया जाए। सुन्नते रसूल, अब कुरान की आयत से यह पता चला कि शादी करना यह अल्लाह का हुक्म है और प्यारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी की सुन्नत, तो यकीनन अल्लाह का हुक्म हो और प्यारे नबी का तरीका हो तो ये मिलकर इबादत बनता है, इबादत बनता है। और इबादत भी ऐसी कि निकाह के बाद जब होने वाली दुल्हन से मुलाकात की जाए और मुलाकात के वक्त में जब दरवाजा खोला जाए तो क्या कहा जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसे? दुल्हन को, आने वाली बीवी को। जायज है बीवी को सलाम करना। हमारे मुआशरे में तो बीवी को सलाम करना लोग बाज मुतकब्बिर और या वो कि जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, जी बीवी को सलाम करेंगे, हंसने की बात नहीं, सही बता रहा हूं। बीवी को सलाम नहीं करेगा। सलाम करना जायज है, बीवी को करना चाहिए। अगर आपने कमरे में दाखिल होते ही बीवी को सलाम किया है तो आपने अल्लाह के रसूल के हुक्म को मान लिया है। पहली इब्तिदा आपकी सुन्नते रसूल से हुई। और मुझे कहने की इजाजत दो कि जिस काम की इब्तिदा सुन्नते रसूल से हो वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इस दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत। तो हक वही कि जिसका ऐलान किया गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह कहिए जरा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। कमरा खोलते ही सलाम कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए,
बिस्मिल्लाह तो सबको याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दाखिल हो जाओ। जो भी अपनी बीवी के हुकूक हों, मैं पर्दे में रख के बात को आगे बढ़ाता हूं। हुकूक अदा कीजिए। उलमा ने लिखा है कि अगर उसी रात हमल ठहर गया, नुत्फा रह गया, जब तक वो बच्चा जिंदा रहेगा, जितनी सांसें लेगा, हर सांस के बदले बाप के नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हर सांस के बदले बाप के नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। लेकिन होता क्या है, दुल्हन आई है तो बहनें भाभियां ढोल हाथ में तैयार लिए कि कुछ गा बजा तो ले, में दुल्हन को जब तो घर में दाखिल करेंगे, ये मन बनाए हुए होती है। और शादी से पहले, जाने से पहले, दुल्हन के लाने से पहले दुल्हा यार दोस्तों के साथ, अरे यार जिंदगी में एक ही बार तो होती है शादी, कोई बार बार होती है। आज दिल की हौसला निकलेगी तो कब निकलेगी? खुद नहीं ला रहा है तो दोस्त, अरे यार 4 दोस्त हैं, 2-2 हजार रुपए हम दोस्त की शादी में खर्च नहीं कर सकते। गुनाह अगर तू नहीं करेगा तो दोस्त करा के छोड़ेंगे, डीजे ला के छोड़ेंगे, डांस करा के छोड़ेंगे। हमने ये देखा है इस उम्र में कि जिन शादियों में डीजे बजे, उनके घर में हमेशा डीजे ही बजते रहते हैं। कभी शांति नहीं होती उस घर में, हमेशा डीजे और डांस ही होता रहता है उस घर में। और आप समझते हैं कि जिसमें डीजे और डांस शो, हमेशा न माँ बाप सुकून में, बल्कि फिर उन माँ बाप की भी मरम्मत होती है। और ये दूल्हा ने बजाया था, इसकी मरम्मत इसकी घरवाली करती है यार। तो डीजे बजाना, डांस कराना, ये हमारे निकाह में शामिल नहीं है। निकाह नाम है ईजाब और कबूल का, डीजे और बाजे का नाम निकाह नहीं। निकाह तो इबादत है, और इबादत में आप डांस, गाने बजाने को शामिल कर रहे हो। पता चला कि तुमने निकाह के नाम पर गुनाह को आम कर दिया, और क़यामत के रोज आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। नेकी और परहेजगारी की बुनियाद पर अगर आप अपनी निकाह की बुनियाद रखोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकी और परहेजगारी हमेशा के लिए आपके घर में आम हो जाएगी। लेकिन नेकी और परहेजगारी उस घर में आएगी जिस घर में लड़का नेक हो, लड़की नेक हो। ये जनाब जो शादी करने चले हैं, इन्हें अभी गुस्ल का तरीका भी याद नहीं है। बताओ, जिसे गुस्ल का तरीका याद ना हो, जिसे नमाज याद ना हो, वो कैसे कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के लोगों, बताओ, जिसे गुस्ल का तरीका याद ना हो, वो शादी के बाद गुस्ल कैसे कर सकता है? जिसे कपड़े पाक करने का तरीका याद ना हो, वो शादी के बाद नापाक कपड़ों को पाक कैसे कर सकता है? कसम खुदा की, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। जिसे शरीयत के मसाइल याद ना हो, जिसे दीनदारी याद ना हो, जिसे दुनिया में अपने आप को लगा दिया हो। मेरे प्यारे, अगर तुम्हें इस दुनिया में रहकर कुछ कामयाबी हासिल करनी है, अपने आप को कुछ तरक्की देनी है, तो मेरे प्यारे अपनी शादियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक करना पड़ेगा, कुरान के मुताबिक करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करना पड़ेगा। कसम खुदा की, जब तुम्हारी शादी कुरान के मुताबिक होगी, हदीस के मुताबिक होगी, सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसमानों से फरिश्तों के जरिए तुम्हारी शादी में इतनी रहमतें करवाएगा, इतनी रहमतें बरसाएगा कि क़यामत तक तुम्हारे यहाँ रहमतें और बरकतें आती रहेंगी।
हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नेकी हमेशा आपको फायदा देती है, लेकिन जब हमारी जिंदगी में बेईमानी, झूठ, दगाबाजी हो तो फिर क्या फायदा देगा? आज आपके इस बस्ती में आने का, इस हकीर फकीर का पहला इत्तेफाक हुआ। कोशिश यही रहती है कि ये फकीर जहां जाए इस्लाह मुआशरा पर बात करे, अकायद पर बात करे। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज हमारे घरों में बहुत सारा कुछ होता है, दौलत होती है, माल होता है। अगर 10 साल तक भी हम कुछ ना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज ऐसे हैं कि 10 साल तक ऐसी बैठ के खाते रहेंगे। लेकिन अगर उनका मौका लग जाए कि यार फुला की जमीन बिक रही है, सौदा करा दो, 10 लाख का पैकेट लग जाएगा, 10 लाख की दलाली लग जाएगी, न भैया देखेगा, न चचेरा फुपेरा देखेगा, न बस्ती का देखेगा, कसम खुदा की दलाली कर बैठेगा। आओ मैं जरा आपको लेकर चलता हूँ, जरा बगदाद की जमीन पर चलो। एक नौजवान है जिसकी परहेजगारी का आलम नहीं है, जिसकी परहेजगारी जमीनों में अलग है, जिसकी परहेजगारी के चर्चे आसमानों में अलग है। एक परहेजगार है जो रास्ते में निकला चला जा रहा है, सफर करता चला जा रहा है। एक मकाम पर जब पहुंचता है तो मेरे प्यारे एक दिन का रोजा हो गया है, दूसरे दिन का रोजा हो गया है, तीसरे दिन का रोजा हो गया है। लेकिन ये नौजवान है जब भूख ने कमर तोड़ दी, एक दरिया के किनारे पहुंचता है, क्या देखता है? जब भूख में ना रुका गया, एक सेब देखता है, बगैर किसी सोचे और समझे उस सेब को अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन जब सेब खा लेता है, इसे ख्याल आता है पता नहीं ये किसका सेब था, मालूम नहीं ये किसका सेब था, इसका मालिक कौन था, मैंने बगैर पूछे उससे ही खा लिया है। अगर कयामत के रोज उसने मुझसे इसका बदला मांग लिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा? कसम खुदा की, नौजवान लरस गया, नौजवान खौफे खुदा से तरस गया। अल्लाह अकबर, डर गया, खौफ में लरस गया। ये किसका सेब था? मैंने बगैर पूछे खा लिया है। अल्लाह अकबर, इसने कहा जब इस तरफ से आ रहा है, जब दरिया में बहता हुआ आ रहा है तो यकीनन ये इस तरफ इसका मालिक होगा, इस तरफ इधर बाग होगा। नौजवान चलता चल पड़ता है। एक लंबा सफर करने के बाद एक बाग के किनारे पर पहुंचता है। क्या देखता है कि उसी बाग के दरख्त हैं जो दरिया में लटके हुए हैं और उनकी शाखों पर सेब लग रहे हैं। ये नौजवान समझ गया कि यकीनन इसी बाग का सेब है। अल्लाह अकबर, जब बाग के अंदर घुसता है ये नौजवान तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग बैठे हैं और सामने सलाम करता है। पूछा है बुजुर्ग, क्या ये तुम्हारा ही बाग है? जवाब मिला, हाँ मेरा ही बाग है। मैंने आपका ये बाग का एक सेब खा लिया है, बगैर पूछे खा लिया है। मैं चाहता हूं कि आप माफ कर दो। जब बैठे बुजुर्ग ने इसके जुमले को देखा, जमीन से आसमान तक देखा, पहचान गया कि आने वाला नौजवान ये कोई आम नहीं है बल्कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का खास बंदा है। जब एक सेब को माफी के लिए इतनी दूर से आ गया है, खौफे खुदाबंदी का ये आलम है कि इतनी दूर से आ गया है तो यकीनन ये कोई अल्लाह का कामिल बंदा है, अल्लाह का बुजुर्ग है। कहा माफी नहीं मिलेगी, कहा कैसे माफी मिलेगी, कहा ऐसे माफी मिलेगी, 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, नौजवान ने कहा वादा करो माफ कर दूंगा। ये था मेरी कौम के लोगों। बताओ, खौफे खुदा से डरने वालों, हराम खाने वाले लोगों, आज तो लोग करोड़ों करोड़ों हड़प गए हैं, लाखों लाखों हड़प गए हैं, न जमीन की परवाह करते हैं, न दूसरे की इज्जत की परवाह करते हैं। ऐसी कौम जो दूसरों की परवाह ना करे, जो दूसरों का हराम माल खाकर परवाह ना करे। मैं पूछना चाहूंगा, कयामत के रोज तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में जाकर क्या मुंह दिखाओगे? मौत के बाद तुम्हारा साथी कौन होगा? मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, न तुम्हारी दौलत तुम्हारा साथ देने वाली है, न तुम्हारी औलाद साथ देने वाली है, न तुम्हारी इज्जत साथ देने वाली है। अगर कयामत के रोज फंस गए, कब्र में फंस गए, कसम खुदा
की तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया जाएगा, तुम्हारी हालत खराब कर दी जाएगी। डर जाओ खौफे खुदाबंदी से, उस कब्र से डर जाओ जो कि बहुत छोटी सी है, अंधेरी कब्र है। फरिश्ते तुमसे हिसाब लेने के लिए आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस कब्र से डरो जिस कब्र में एक एक जर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा, जिंदगी के एक एक दिन का हिसाब ले लिया जाएगा। सुबह कैसे गुजारी, शाम कैसे गुजारी, रात कैसे गुजारी, एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे बताओ, नमाज़ें तुम्हारे पास नहीं है, रोजे तुम्हारे पास नहीं है, ज़कात तुम्हारे पास नहीं है, औलिया इकराम की मोहब्बत तुम्हारे पास नहीं है, बुजुर्गों की इज्जत तुम्हारे पास नहीं है, माँ बाप की फरमाबरदारी तुम्हारे पास नहीं है। कसम खुदा की, तुम कैसे हिसाब दे पाओगे? वहां तो एक एक जर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा। बल्कि हक तो ये है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, कांटे पे तोला जाएगा। और किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा, हरगिज़ न बोला जाएगा। एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, कोई चीज बाकी ना रहेगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर एक जर्रे की बराबर तुमने नेकी की है तो उसका भी बदला दिया जाएगा, और अगर एक जर्रे की बराबर तुमने गुनाह किया है तो उसकी भी सजा दी जाएगी। भूल गए उस अंधेरी कब्र को जहां सांप है, बिच्छू है, जहां अंधेरी कब्र है। आज तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए तो मेरे प्यारे यहां आराम ना आए कस्बे में चले जाओगे, वहां आराम ना आए मुरादाबाद चले जाओगे, वहां आराम ना आए तो दिल्ली चले जाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब उस कब्र में जब मनो मिट्टी के नीचे आपको उतार दिया जाएगा तो फिर आपको कौन बचाने के लिए आएगा? मेरे प्यारे देखो जरा, खौफे खुदाबंदी को अपने दिल में उतारो। ये नौजवान है, अर्ज करता है कि मुझे माफी मिल जाएगी। 10 साल बात को रखाते रखाते हो गए हैं, इसी बात को लेके कि मेरी माफी हो जाए। जिस दिन 10 साल पूरे होते हैं, ये नौजवान अर्ज करता है, ऐ बाग के मालिक, मेरी 10 साल बात पूरी हुई है, मैंने 10 साल आपका बाग रखा दिया है, लेकिन 10 साल बाग रखाना ये कोई आसान काम नहीं है। 10 साल तक एक गुनाह की खता, एक गुनाह की माफी के लिए, एक गुनाह की माफी के लिए 10 साल तक बाग को रखाना कोई आसान काम नहीं है। हम तो एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे जरा जहन को हाजिर करो, 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद नौजवान कहता है, मेरे 10 साल पूरे हुए हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं माफी चाहता हूं और मुझे वापस कर दीजिए। कहा एक शर्त और है, वो माननी पड़ेगी जब तुम्हारी माफी हो सकती है। कहा कौन सी शर्त है? कहा शर्त यह है कि जब मेरी बेटी है उससे निकाह करना पड़ेगा, लेकिन बेटी के अंदर कुछ कमियां हैं। कहा क्या कमी है? कहा बेटी में कमी यह है कि वो आंखों से अंधी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, कानों से सुनती नहीं है, जबान से बोलती नहीं है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने कहा, ऐ बुजुर्ग क्या उसके बाद माफी हो जाएगी? कहा माफी हो जाएगी। कहा कब होगी? कहा निकाह करो, तुम्हारी माफी कर दी जाएगी। शरीयत के मुताबिक गवाहों को बुलाया गया, निकाह पढ़ाया गया और निकाह कर दिया गया। जब शाम होती है, नौजवान से कहा गया, जाओ जाओ तुम अपनी शरीक हयात के पास जाओ और उससे मुलाकात करो। जब नौजवान जाता है अपनी शरीक हयात के कमरे में तो क्या देखता है? दरवाजा खोल के कि कमरा है, चांद जैसी चांदनी से जगमगा रहा है। अल्लाह अकबर। कमरा जगमगा रहा है, कमरे में रोशनी है, ऐसी बेहतरीन रोशनी है कमरे के अंदर कि आज से पहले ऐसी रोशनी देखी नहीं है। और कमरे के अंदर एक चांद जैसी दुल्हन बैठी हुई है।
अल्लाह अकबर, नौजवान डर गया और डरने के बाद वापस आया। कहा है बुजुर्ग, एक गुनाह किया था, एक सेब खाया था बगैर इजाजत के, 10 साल हो गए हैं, उसकी माफी नहीं हो रही है। आपने मुझे किसके कमरे में भेज दिया है? आपने तो बताया था कि लंगड़ी है, आपने तो बताया था कि लुंजी है, आपने तो बताया था कानों से सुनती नहीं है, आपने तो बताया था कि आंखों से देखती नहीं है, लेकिन उसके उल्टा है, वहां तो चांद जैसी दुल्हन बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। कहा बेटा सुनो, मतलब ये है कि मेरी बेटी जबान से गूंगी से एतबार से है कि कभी हराम कलमा उसने अदा नहीं किया है। मेरी बेटी आंखों से अंधी से एतबार से है कि मेरी बेटी ने कभी हराम चीज पर नजर नहीं डाली है। मेरी बेटी कानों से बैरी से एतबार से है कि कभी हराम बात नहीं सुनी है। मेरी बेटी हाथों से लुंजी से एतबार से है कि मेरी बेटी ने कभी भी हराम चीज को नहीं पकड़ा है। मेरी बेटी लात पैरों हाथों पैरों से लंगड़ी से एतबार से है कि मेरी बेटी ने कभी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं। पता चला कि जब बाप इतना नेक हो कि एक खता के लिए 10 साल कुर्बान कर दे, जब माँ इतनी नेक हो कि जिसने कभी हराम बात ना बोली हो, हराम बात सुनी ना हो, हराम की तरफ देखा ना हो, हराम चीज पकड़ी ना हो, हराम की तरफ कदम ना उठाए। पता चला जब बाप इतना नेक हो, माँ इतनी नेक हो, तो बेटा हो से आसान होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बाप इतना नेक था कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल अपनी जिंदगी के गुजार दिए हैं। मैं अपने कौम के नौजवानों से पूछना चाहूंगा, बताओ 10 साल की आसान है गुजारने, क्या कभी हराम की तरफ देखना क्या मुमकिन नहीं है? मेरे बेटे पता चला, मेरी कौम के लोगों पता चला कि जब बाप इतना नेक होता है, जब माँ इतनी नेक होती है, तो बेटा गौसे आजम होता है। और जब बाप अली होता है, माँ फातिमा होती है, तो बेटा कभी हसन होता है, बेटा कभी हुसैन होता है, बेटी कभी ज़ैनब होती है। और जब बाप अब्दुल्ला होता है, माँ आमिना होती है, तो बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के की धरती पर पैदा होते हैं, तो ऐसी चांदनी बखेरते हैं, ऐसी रोशनी बखेरते हैं कि कायनात का जुल्म मिटता चला जाता है और उजाले फैलते चले जाते हैं। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, जब बाप ने इतनी नेकी इख्तियार की कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल गुजारे, माँ इतनी परहेजगार है और बेटा कोई आम बेटा नहीं होता है। जब अब्दुल कादिर पैदा होते हैं, बगदाद में अपनी दरियाए रहमत बहाते हैं, अपना करम बहाते हैं, तो बेटा सैयदुल औलिया बनता है, इमामुल औलिया बनता है। और वो बेटा कि जिसके तमाम औलिया कदमों के नीचे अपने सरों को मलते हैं, जिसकी तरफ सैयदी सरकार आला हजरत इशारा फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और औलिया मेरे प्यारे सैयदी सरकार गौसे आजम की शान ये है कि जिस तरफ चले जाए, जिस तरफ हाथ उठा दे, जिस तरफ रुख कर ले, अल्लाह अपनी रहमत को उसी तरफ कर देता है। मेरे प्यारे, जब बाप नेक हो, माँ नेक हो, तो औलाद भी नेक होती है। लेकिन जब बाप बेटी के सामने मोबाइल और टीवी में गलत मनासिर देखे, गंदी फिल्में देखे, गाने और बजाने देखे, तो फिर क्या हो? क्या उस बेटी की हया बाकी रहेगी कि जिस बेटी के सामने बाप ऐसे हीरो हीरोइन को देख रहा हो कि जो एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए हो? कभी वो हीरो उस हीरोइन को आगे से पकड़ता है,
कभी पीछे से पकड़ता है तो क्या उस बेटे और उस बेटी की हया बाकी रहेगी? कि जो बाप जिसके सामने ये मनाजिर देख रहा हो, आओ जरा तवज्जो करो। आज हमने शादी के लिए जब इरादा बनाते हैं तो अगर लड़की के लिए दामाद देखने जाएं तो भाई कम से कम जमीन 10-12 बीघे तो हो ही। लड़के का घर बहुत बढ़िया बना हुआ हो, कोई बड़े कारोबार पे हो, 2-4 लाख की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हमारे रसूल ने क्या बताया है? किसके मुताबिक शादी करनी चाहिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4 चीजों की वजह से लोग शादी करते हैं औरत से। पहली चीज, माल की वजह से लोग औरत से शादी करते हैं और इस जमाने में तो यही हाल है बस। दूसरी चीज, हसब और नसब की वजह से, यानी ये देखते हैं कि इसका खानदान कितना ऊंचा है, बाप दादा क्या है इसके। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, औरत की खूबसूरती की वजह से। और चौथी चीज, औरत की दीनदारी की वजह से। लेकिन मेरे आका ने ये बताया कि तुम्हें जो शादी करनी है वो औरत के अगर माल कम भी है तो कोई बात नहीं है, अगर चेहरे की कम खूबसूरत है तो भी कोई बात नहीं है, अगर हसब और नसब में कुछ कमजोर है तो भी चलेगी, लेकिन तुम दीनदारी को मजबूती से पकड़ लो। अगर दीनदारी मजबूत है, अगर नमाज की पाबंद है, माँ बाप नमाज के पाबंद है, अगर अकीदे में पुख्ता है तो उस लड़की से शादी का पैगाम दे दो। लेकिन मेरे प्यारे, हमारी कौम का हाल ये हुआ है कि हम ना ये देखते हैं कि बाप कैसा है, ना हम ये देखते हैं कि माँ कैसी है, ना हम लड़की देखते हैं कि कैसी है। बाप चाहे शराबी हो, बाप चाहे कबाबी हो, बाप चाहे जुआरी हो, अगर मारुति देता है तो रिश्ता पक्का है, अगर मंगनी 10 लाख की करता है तो रिश्ता पक्का है। मैं कहना चाहूंगा, नबी की सुन्नत के मुताबिक, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी बेटी की शादी करो, अपने बेटे की शादी करो। इंशाअल्लाह सवजल आपके बेटी की शादी में, आपके बेटे की शादी में इतनी बरकतें आएंगी, इतनी बरकतें आएंगी कि क़यामत तक बरकतें समेटी न जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैंने तमाम लोगों के यहाँ पैगाम निकाह दे दिया है, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से, काला होने की वजह से कोई मेरा पैगाम निकाह कबूल नहीं करता। ऐ अल्लाह के रसूल, आप करम फरमाइए, आप करम फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सहाबी जाओ और जाने के बाद तुम फुला मेरे सहाबी हैं, फुला कबीले में जाने के बाद एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, जाने के बाद तुम जाओ उसे पैगाम निकाह दे दो। जैसे ही सहाबी ने अल्लाह के महबूब का हुक्म सुना है, फौरन से पहले चालू हो गए हैं और जाने के बाद उस कबीले के सरदार के यहाँ कुंडी खटखटाते हैं। वो कबीले के सरदार अंदर बुलाते हैं और कहा कैसे आना हुआ? कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है तुम्हारी बेटी के लिए, तो अपना पैगाम निकाह लेकर आया हूँ, बताओ क्या ख्याल है? उस कबीले के सरदार ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा अपनी सूरत देखते हो, तुम किसके यहाँ आ गए हो? अल्लाह अकबर। बहुत मायूस हुए और मायूस होने के बाद पलटने लगे। लेकिन ये बात अंदर बैठी हुई कबीले के सरदार की बेटी सुन रही थी। उसने सुना कि अल्लाह के रसूल ने मेरा पैगाम निकाह भेजा है। अल्लाह अकबर। उसने अपने बाप को बुलाया, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे बाप, आपने सुना कि मेरा पैगाम निकाह किसी और ने नहीं भेजा है बल्कि अल्लाह के हबीब ने भेजा है। जब कल क़यामत का दिन आएगा, हर एक कहेगा कि मेरा रिश्ता मेरे ताऊ ने कराया था, मेरा रिश्ता मेरे चचा ने कराया था, मेरा रिश्ता फुला ने कराया था, मेरा रिश्ता फुला ने कराया था। तो लड़की ने कहा, ए पठान, क़यामत के रोज मैं कहूंगा
कहूंगी कि मेरा रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी ने कराया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। लड़की ने कहा कि मैं कयामत के रोज इस बात के फख्र करूंगी कि मेरे रिश्ता जो भेजा है अल्लाह के रसूल ने भेजा है। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, रिश्ता करा दीजिए। हुजूर के हुक्म के मुताबिक ये निकाह हो गया। लेकिन आज हमारे यहाँ तो सिर्फ दौलत की बुनियाद पर निकाह होता है। गरीबों की तो आसानी से शादी भी नहीं होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना दामाद उसे बनाओ जिससे नमाज पढ़नी आती है। अपने घर की बहू उसे बनाओ जो दीनदार है। अगर दीनदार नहीं है तो न बेटी के लिए दामाद चुनो और न बेटे के लिए उसको बहू चुनो। बहू उसी को लाओ जिसे कुरान पढ़ना आता है। और बेटियां रुखसत करने से पहले पहले उन्हें दीन की तालीम दे दो। हमारा हाल तो ये हो गया है कि हम बेटी करी और करने के बाद जनाब कभी बेटी की ससुराल में भी नहीं जाते और बेटी के यहां भी नहीं जाते। हमने पूछा क्यों नहीं जाते हो? कहा वो समझी से बनती नहीं है मेरी। फिर किससे बनती है? अरे जिस बेटी को तुमने 18 बरस तक पाला, जिस बेटी को तुमने 18-20 साल तक परवरिश की, जिस दिन से शादी की है कभी तुम उसके घर जाके नहीं झांके, क्या होगा बताओ? बेटियों की मोहब्बत को आसानी से ना लो। बेटी की मोहब्बत वो जानता है कि जिसने बेटी से मोहब्बत की। दुनिया की मोहब्बत झूठी हो सकती है, लेकिन जो मोहब्बत बेटी करती है अपने बाप से वो बगैर किसी लालच के होती है। क्या आप उस मालदार का वाकया भूल गए जिसने शादी की और शादी करने के बाद कभी भी अपनी बेटी के घर को 10 साल तक ना गया? 4 बेटे थे इसके, चारों बेटों की शादी की। इसके 4 मील थे, एक एक मील एक एक बेटे को दे दिया। जितनी जमीन थी सारी की सारी बांट के लड़कों को दे दी। घर के 4 हिस्से किए, बेटों को दे दिया। बहुत अमीर तरीन बेटे थे। अल्लाह अकबर, एक हालत वक्त ऐसा आया, हालात बदले, तारीख ने करवट लिया कि ये मालदार शख्स जो बहुत अमीर तरीन था, 10 साल बेटी की शादी करके हो गए हैं, बेटी के घर को कभी नहीं गया। हमने पूछा क्यों नहीं जाते? कहा मेरी समझी से बनती नहीं इसलिए नहीं जाता हूँ। अल्लाह अकबर, बेटों के घर रह रहा है। एक दिन हालात ऐसे हुए कि ये बहुत ज्यादा अमीर शख्स बीमार होता चला गया। इतना बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं, अब तुम्हारे गुर्दे काम नहीं करते, तुम्हारे गुर्दे बदलने पड़ेंगे, तुम्हारे गुर्दे दूसरे डालने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि तुम्हारे गुर्दे बदलने पड़ेंगे, गुर्दे डालने पड़ेंगे, अल्लाह अकबर, जिस मालदार ने कहा जल्दी से गुर्दों का इंतजाम करो। अगर हिंदुस्तान में मिले तो हिंदुस्तान से ले आओ, अगर दूसरे किसी मुल्क में मिले चाहे कितने के मिले, लेकिन गुर्दे ला के जल्दी से मेरे डालो। डॉक्टर ने बताया, ऐ मालदार शख्स, गुर्दे उस शख्स के पड़ सकते हैं जो तुम्हारा करीबी हो, या तो बेटे के पड़ेंगे या किसी और करीबी के पड़ेंगे। ये करीब मालदार शख्स जल्दी से अपने बेटे के पास आता है और कहता है, ऐ मेरे बेटे, मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, आज मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुझे एक गुर्दा देना पड़ेगा। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है। कसम खुदा की, बड़े बेटे ने इनकार कर दिया है। ऐ अब्बा, मैं तुम्हें गुर्दा नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, माल दे सकता हूँ, इलाज करा
सकता हूँ, लेकिन है मेरे अब्बा मैं तुम्हें गुर्दा नहीं दे सकता हूँ। बेटा दूसरे नंबर के बेटे के पास गया, कहा है बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है और वो सिर्फ तुम दे सकते हो, किसी और का गुर्दा मेरे काम नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। दूसरे नंबर के बेटे ने कहा ए अब्बा मैं तुम्हें गुर्दा नहीं दे सकता हूँ, चाहे कुछ भी दे सकता हूँ। बेटा तीसरे नंबर के बेटे के पास गया, उसने भी इनकार कर दिया है। बाप चौथे नंबर के बेटे के पास गया, उसने भी इनकार कर दिया है। बताओ जिन बेटों को सारी दौलत दी उन बेटों ने आज गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। और उस बाप के सामने जिस बाप ने इन्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने इन्हें बोलना सिखाया, जिस बाप ने इन्हें खाना और पीना सिखाया, जिस बाप ने इनकी परवरिश की, आज उस औलाद ने इनकार कर दिया है। ए बाप हम तुझे गुर्दा नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। बाप अस्पताल जाता है और कहता है मुझे अंदर दाखिल करो। डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हें गुर्दा नहीं मिला, तुम्हें अगर गुर्दा नहीं डाला गया तो चंद दिनों के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। अल्लाह अकबर। ये पूरा मालदार शख्स है कि अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। ये खबर पूरे गांव में हो गई, पूरी बस्ती में फैल गई कि फला आदमी बीमार है और उसे गुर्दे की जरूरत है। किसी के जरिए उस बेटी तक भी खबर पहुंच गई है जिसके यहाँ 10 साल से गया नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी ने जैसे ही सुना अपने छोटे से बच्चे को जो इसका दूध पी रहा था सीने से लगाया और वो बेटी दौड़ती चली आ रही है। अस्पताल में पूछा कि फला नाम का कोई शख्स यहाँ है क्या? डॉक्टर ने बताया कि हाँ है। बताओ उसे क्या परेशानी है? डॉक्टर ने बताया कि उसे गुर्दे की जरूरत है, अगर गुर्दा मिलता है तो वो जिंदा रहेगा वरना चंद लम्हात में दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उस बेटी ने कहा ए डॉक्टर तू जल्दी से मेरा गुर्दा निकाल ले और उस बूढ़े की जान बचा ले। डॉक्टर ने कहा गुर्दा हर किसी शख्स का नहीं पड़ता, बल्कि गुर्दा उसका पड़ेगा जो इसका कोई सगा करीबी हो, जो इसका बेटा या बेटी हो। तुम कौन हो? कहा लड़की ने ए डॉक्टर तू मेरा नाम न पूछ, तू मेरी जात न पूछ, तू मुझसे ये ना पूछ कि मैं कौन हूँ, बल्कि जल्दी से मेरा गुर्दा ले और इस बूढ़े शख्स की जान बचा ले। जब बेटी ने बहुत कहा डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जल्दी से गुर्दा निकाल के उस बूढ़े शख्स के डाल दिया। अल्लाह अकबर। बेटी का जल्दी से ठीक किया गया। 2-4 दिन में जब बेटी ठीक हो गई वो रुखसत होने लगी। डॉक्टर ने कहा बेटी जरा रुक तो जा, तेरा नाम क्या है? ये बूढ़ा शख्स सही होने के बाद जब पूछेगा कि मेरे किसका गुर्दा डाला गया है और मुझे गुर्दा किसने दिया है, मैं किसका नाम बताऊंगा, मैं किसका पता बताऊंगा, जरा ये तो बता। बेटी ने कहा मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, मेरा पता बताने की जरूरत नहीं है, जरा कलम निकाल लो, जरा एक कागज निकाल लो। बेटी ने खत लिखना शुरू किया है। खत लिखने के बाद डॉक्टर के हाथ में दिया और कहा है डॉक्टर इस खत को बंद कर दे, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ये बूढ़ा शख्स अगर पूछे कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो ये खत दे देना और बस तेरी जिम्मेदारी पूरी होती है। बेटी अपने घर रुखसत हो गई ठीक होने के बाद। जब ये बूढ़ा शख्स ठीक हो जाता है डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान को बचा लिया है। डॉक्टर ने कहा ए आने वाले बूढ़े शख्स मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो उस बेटी का करो, उस नौजवान लड़की का करो जिसने तुम्हें गुर्दा दिया है। अल्लाह अकबर। बूढ़े ने कहा किसने दिया है, कौन है वो नौजवान लड़की? कहा मैं नहीं जानता। कहा कैसे पता चलेगा? कहा वो मुझे खत देकर गई है, लो इसको पढ़ लो। बूढ़े शख्स ने जब पढ़ना शुरू किया है तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नाराज बाप आज तेरी बेटी तेरे दर पे आ गई है। ए 10 साल से मेरे दर पे न आने वाले बाप, जो 10 साल से तू मेरे घर पे नहीं गया है, ए मेरे बाप तेरे नाराज बाप की एक कमजोर बेटी ने तुझे गुर्दा दे दिया है। ए बाप मेरी जान जाए तो जाए, एक जान नहीं, अगर खुदा सो जाने देता तो ये बेटी बाप तेरे ऊपर कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर। बाप जब इस खत को पढ़ता है जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू जारी हो गए, बाप रोता चला जा रहा है। जब बाप क्या रोया, जमीन रोने लगी, चरिंदों परिंदों रोने लगे, आसमान
झुक गया। अल्लाह अकबर, बेबाप रोता चला जा रहा है। ये कौन है? मेरी बेटी है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने पूछा इस खत में क्या लिखा है और ये आने वाली खातून कौन थी, जरा बताओ तो सही। इसने कहा वो मेरी बेटी थी। अल्लाह अकबर। उस खत में आगे लिखा था, ए बाप, मैं वही बेटी हूँ कि जिसके दर पे तू 10 साल से नहीं आया है। हर एक बेटी की हर साल ईद होती थी, हर साल बकरीद होती थी, हर साल मुहर्रम त्योहार आते थे। हर बेटी चांद खड़े होकर ऊपर देखती थी। जब ईद का दिन आता हर बेटी अपनी छत पे चढ़ के चांद देखती थी। लेकिन ये नाराज बाप की बेटी ये छत पे नहीं चढ़ती थी, बल्कि चौखट पे खड़ी होती थी और ये देखती थी बाप कब आएगा, भाई कब आएगा, ये इंतजार देखती रहती थी। ए बाप, आखिरी जुमला ये है कि अगर बेटी को सो जाने मिलती तो बहुत कुछ था। अगर सो जाने मिलती सब की सब तेरे नाम पर कुर्बान कर देती। अगर एक गुर्दे की जरूरत नहीं, अगर अल्लाह 100 गुर्दे देता तो ये बेटी बाप तुझे देती हुई नजर आती। अल्लाह अकबर। बेटी है कि ये इतना करती चली जाती है। बेटी ने कहा अब्बा मैंने किया इसलिए है, अगरचे तुम 10 साल तक मेरे घर नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन 18 बरस तक तुमने पाला है, 18 बरस तक मेरी परवरिश की है, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान है। ए बाप, अगर ये और भी जरूरत पड़े तो बता देना, अगर जब तुम नाराज हो, अल्लाह अकबर, मेरे बाप तुम मुझसे नाराजी हो जाना, कयामत के दिन राजी हो जाना, दुनिया में राजी हो जाना। बेटी की ये दुआएं हैं। बाप की तरफ से आंसू बहते चले जा रहे हैं। बाप जमीन पर बैठ गया। पता चला कि बेटे भी औलाद होते हैं, बेटियां भी औलाद होती है, लेकिन बेटी जो मोहब्बत करती है दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। बेमिसाल बाप था, बेमिसाल बेटी मिली। तो पता चला जब ऐसा बाप मिले, ऐसी बेटी मिले, खुदा भी राजी होता है, उसके रसूल भी राजी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा ऐ उम्मत मोहम्मदिया में आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के गयूर मुसलमानों, ऐ काजीपुरा के लोगों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपके यहाँ पर अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं, अल्लाह ने बेटियां भी दी हैं, लेकिन बेटे ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी देर में तुम्हारी नाफरमानी भी कर देते हैं। और बड़े घरों में देखा है, अरे वो औलाद, वो बेटा तुम्हारी क्या फरमाबरदारी कर सकता है, जब पैदा करने वाले खुदा की नाफरमानी कर सकता है। अरे जब शादी का मौका है तो वो बेटा डीजे पर नाचता हुआ नजर आता है, गाने और बजानों पर नाचता हुआ नजर आता है। अरे वो बेटा जो खुदा का नाफरमान है, रसूलुल्लाह का नाफरमान है, औलिया इकराम का नाफरमान है, वो बेटा बाप का कब फरमाबरदार हो सकता है, माँ का कब फरमाबरदार हो सकता है। अरे उस बेटी को तो देखो जो बगैर किसी लालच से बाप से मोहब्बत करती है। बेटी की मोहब्बत को पहचानो, बेटी की इज्जत को पहचानो, माँ की मोहब्बत को पहचानो, बाप की मोहब्बत को पहचानो। मेरे प्यारे जरा याद रखो, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया 5 रिश्ते औरतों में ऐसे हैं कि जिनकी मोहब्बत करो, जिनकी इज्जत करो, जिनकी कदर करो। बेटी से मोहब्बत करो, भतीजी से मोहब्बत करो, भांजी से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, खाला और फूफी से मोहब्बत करो। इसलिए कि फूफी से मोहब्बत करोगे बाप का दिल खुश हो जाएगा, खाला से मोहब्बत करो माँ का दिल खुश हो जाएगा, भतीजी और भांजी से मोहब्बत करो भैया खुश हो जाएगा, भाई खुश हो जाएगा। और बेटी से मोहब्बत करो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, उसके रसूल भी खुश हो जाएंगे। इसलिए कि बेटी से मोहब्बत करना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, बल्कि रसूल पाक का तरीका है। अब मेरी तरफ जहन लगा लो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, शादी के मौके पर आपने ये जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा सजाया, जश्न रसूल सजाया, हुजूर की महफिल सजाई, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई। कसम खुदा की, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके रसूल का जिक्र हो, नेक बंदों का जिक्र हो, वहाँ खुदा की रहमत करीब होती है, रसूलुल्लाह का जलवा करीब होता है। मेरे प्यारे, कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि आप अपने घरों में थे, अपने बाप के थे, आप मार्केट में थे, अपने बाप
बाप के थे, बाजार में थे अपने बाप के थे, खेतों खलियान में थे अपने बाप के थे। निजामुद्दीन रामपुरी को यहाँ इजाजत मिले और कहना पड़ेगा जब इस महफिल में आ गए हो तो किसी अपने बाप के नहीं बल्कि रसूल पाक के हो गए हो, गौसे आजम के हो गए हो, अबू बकर उमर के हो गए हो, उस्मान अली के हो गए हो और इमामुल आरिफीन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के हो गए हो, साबिर कलियरी के हो गए हो, आला हजरत के हो गए हो, ताजुल शरिया के हो गए हो, मखदूम अशरफ के हो गए हो। तो कहने की इजाजत मिले कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है ना हो सुभान अल्लाह बेशक, बहुत खूब। और यहीं तक नहीं बल्कि मेरे प्यारे जरा जहन को हासिल करो, आप हुजूर के महफिल में आए हो, अल्लाह के रसूल के महफिल में आए हो, यहाँ पर आने वाला कोई खाली नहीं जाता है। मेरे प्यारे आओ तो सही, मेरे रसूल की बारगाह में जो भी आता है मेरे प्यारे उसे मिलता है, उसे दिया जाता है। मेरे रसूल की बारगाह में कमजोर आए ताकत लेकर गए, गरीब आए दौलत लेकर गए, मेरे प्यारे भाई इज्जत आए इज्जत लेकर गए। रसूलुल्लाह की बारगाह ये है कि जो आता गया इज्जत पाता गया, जो आता गया ईमान की दौलत पाता गया, जो आता गया इमाम बनता चला गया, जो आता गया आसमान का सितारा बनता चला गया। अरे मांगा तो सही, देखो साबिर कलियरी ने मांगा, उन्हें अलाउद्दीन कलियरी बना दिया गया। ख्वाजा ने मांगा, हिंदुस्तान का सरदार बना दिया गया, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। ख्वाजा गौसे आजम ने मांगा, उनको जो है तमाम औलिया का सरदार बना दिया गया। इमाम हुसैन ने मांगा, करबला का और तमाम शोहदा का सरदार बना दिया गया। अबू बकर ने मांगा, खलीफा अव्वल बना दिया। अबू बकर ने मेरे प्यारे 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 सहाबी हजरत इमाम हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने मांगा, उन्हें भी बहुत अता किया गया। अली ने मांगा, उन्हें भी दे दिया गया। उस्मान ने मांगा, उन्हें भी दे दिया गया। तो मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार, सुन्नियों के इमाम, सुन्नियों के रहनुमा ऐलान करते हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत ऐलान करते हैं। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलबों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और आगे बढ़ते चले जाइए, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बेटियों की मोहब्बत दिलों में बसाओ, अल्लाह ताला दुनिया भी आबाद फरमा देगा और आखिरत भी आबाद फरमा देगा। हम बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो जनाब ऐसा पैंट पहनता हो, चाहे उससे इस तरीके का तरीका ना आता हो। अभी चंद रोज पहले एक निकाह में शिरकत का शर्फ हुआ तो कलमा पढ़ाने का मौका हमें मिल गया। अब कम से कम उसे पहला ही कलमा 5-6 बार पढ़ा, हर बार इल्लिल्लाह ही कहता था, हर बार इल्लिल्लाह ही कहता था। मैंने कभी इल्लिल्लाह तो कोई चीज ही नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ा दिया उसे, लेकिन हर बार इल्लिल्लाह। उसकी वजह क्या थी? ना तो इल्म हासिल किया और ना उलमा की सोबत इख्तियार की। हमारी कौम का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम आलिमों से भी दूर और खुद आलिम बनने से भी दूर। हमारे नौजवानों पर 25-25 हजार और 50-50 हजार का मोबाइल है, लेकिन अगर उससे ये कहो कि 10 रुपए का कायदा लेके भाई थोड़ी देर पढ़ लेकर, तो मौलाना टाइम नहीं है यार, अब तो टाइम निकल गया। अरे कब्र में भी यही कह दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं था। तवज्जो करो, जब रिश्ते देखो बेटी और बेटों के लिए तो ये देखो कि दीनदार है नहीं है, और उससे पहले ये देखो कि सही माने में सुन्नी है कि नहीं है। ये बहुत चल लिया है कि ना वो सबको माने हैं, वो सबको माने हैं, और बाद में पता चला कि वो किसी को भी नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता, वो तो खुद को भी नहीं मानता। अरे जो सही माना में औलिया किराम को ना माने,
रसूलुल्लाह को सही माने में ना माने तो वो तो अपने आप को भी नहीं माननी है। इसलिए कि इंसानियत पर अगर एहसान है तो मेरे रसूल का है। मेरे प्यारे आओ और हुजूर का जमाना देखो। एक सहाबी है, जल्दी से अपने घर से निकलते हैं। अब बेटी है तकरीबन 18 बरस की हो गई है। अब जब बेटी 18 बरस की हुई है तो मेरे प्यारे बाप को फिक्र हो गई कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना चाहिए। बाप घर से निकले हैं, कभी इधर देखा उधर देखा। अचानक में एक नौजवान से मुलाकात हुई। पूछा, ऐ नौजवान क्या तुम शादी करना चाहते हो? हाँ कहा, हाँ शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है, कोई बहुत बड़ी हैसियत का वो नहीं हूँ मैं मालिक। अल्लाह अकबर। लेकिन सहाबी रसूल ने कहा, बेटा तुम ये बताओ शादी करोगे क्या नहीं करोगे? उसने कहा शादी कर लूंगा। लेकिन सहाबी रसूल ने कहा, जब शादी करोगे तो शर्त ये है शादी करने की कि तुम्हें हमारे घर पर रहना पड़ेगा, यानी घर दामाद रहना पड़ेगा। नौजवान ने शर्त मान ली है। कहा ठीक है मैं आपके घर रह लूंगा। लेकिन शादी होती है, बुलाया जाता है, ये सहाबी रसूल है, उस नौजवान का निकाह अपनी बेटी के साथ कर देते हैं। ये नौजवान है, सहाबी रसूल की बेटी के साथ रहते रह रहे हैं। चंद दिन गुजरे हैं। अब ये नौजवान ने अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ शरीक हयात हमारी शादी हो चुकी है, हमारा निकाह हो चुका है, अब खर्चे के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ कमाने धमाने की जरूरत है, कुछ कारोबार करने की जरूरत है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कहीं काम के लिए चला जाऊं। शरीक हयात ने कहा, मेरे सरताज क्यों नहीं, चले जाओ बिल्कुल। लेकिन कहा, मेरी शरीक हयात मेरी चंद नसीहतें हैं, चंद वसीयतें हैं, उनको मानना पड़ेगा, उन पर चलना पड़ेगा। हालात कैसे ही हो, हालात से समझौता नहीं बल्कि मेरे हुक्म को मानना है। बीबी ने कहा, मेरे सरताज जरा बताओ तो सही, मेरे सरकार मेरे सरताज बताओ तो सही, मेरे शौहर नामदार जरा बताओ तो सही। कहा बताओ, क्या बताऊं? बताया शौहर ने। कहा, मेरी शरीक हयात बात तुझे ये माननी पड़ेगी, जब तक मैं घर से मैं लौट कर ना आ जाऊं, तुझे अपने बाप के यहाँ मुलाकात करने के लिए नहीं जाना है, तुझे अपने घर से कदम नहीं निकालना है, मेरी इजाजत के बगैर तुझे घर से पैर नहीं हिलाना है। कहा बिल्कुल, जब तक न लौट के आ जाओ मैं तुम्हारे घर से कदम नहीं निकालूंगी, मैं घर के अंदर रहकर जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह अकबर। शौहर चला जाता है, दूसरे मुल्क चला जाता है, वहां अपना कारोबार करता है, वहां अपना काम आगे बढ़ाता है। चंद दिन होते हैं, तारीख बदलती है, हालात करवट लेते हैं। एक दिन ऐसा आया कि ये नौजवान साहबी के जो ससुर थे, साहबी रसूल थे, वो बीमार हो गए और इतने बीमार हुए कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए। तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, तमाम खानदानी इकट्ठा हो गए, महल्ले और बस्ती वाले आ गए। अल्लाह अकबर। बेटी को भी पता चल गया कि मेरा बाप बीमार है। बेटी को ख्याल है मैं भी अपने बाप के पास जाऊंगी, लेकिन उसे याद आ गया कि मेरा शौहर मना करके गया है, हालात कैसे ही हो लेकिन घर से कदम नहीं निकालना है, घर से बाहर नहीं जाना है। अल्लाह अकबर। बेटी ने जल्दी से, हुजूर का जमाना है, अहदे रसूलत के रिसालत का जमाना है, बेटी ने जल्दी से एक खत लिखा और हुजूर के पास भेजा। ए अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर मना करके गए हैं, क्या मैं अपने घर से निकल सकती हूँ? क्या मैं अपने घर से जा सकती हूँ अपने शौहर की इजाजत के बगैर? हुजूर ने मना फरमा दिया कि जब तेरा शौहर मना करके गया है तो हालात कुछ भी हो, तू अपने घर से नहीं निकल सकती है, अपने घर से कदम नहीं निकाल सकती है। अल्लाह अकबर। बेटी का तो दिल टूटता चला गया, बेटी रोने लगी है। कैसा वक्त आ गया है, जिस बाप ने 18 बरस तक पाला, जिस बाप ने 18 बरस तक परवरिश की है, जिस बाप ने निकाह किया है, जिस बाप ने शादी की है, जिस बाप ने खिलाया और पिलाया है, आज वो बाप बीमार है। मैं कितनी मजबूर बेटी हो गई हूँ कि मैं अपने बाप को देखने तक नहीं जा सकती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी रोती चली जा रही है, बेटी आंसू बहाती चली जा रही है। अरे बेटी रोती है गोया के जमीन रो जाती है, बेटी रोती है गोया के आसमान रो जाता है। बेटी को कभी मत रुलाना, बेटी का कभी दिल मत तोड़ना, इसलिए कि बेटियों से मोहब्बत मेरे आका ने की है, बेटियों की इज्जत मेरे आका ने की है। अरे मेरे आका ने इतनी इज्जत की है, जब आपकी बेटी जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा जब आपके घर आती तो मेरे आका उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते, अपनी चादर नूर बिछाते, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते और कहते, बेटी फातिमा कैसे आई हो, जरा बता
बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, ये मेरे रसूल हैं जो अपनी बेटी की इज्जत करके बता रहे हैं, उससे मोहब्बत करके बता रहे हैं, अपने उम्मतियों को पैगाम दे रहे हैं कि जब बेटी आए तो उससे मोहब्बत किया करो। गाजीपुरा के मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, आज हमारी कौम के हालात ऐसे हो गए हैं कि बाप या भाई कई कई साल तक अपनी बहनों के घर नहीं जाते, बाप कई कई साल तक अपनी बेटियों के घर नहीं जाता। मैं पूछना चाहूंगा तुम क्यों नहीं जाते? जवाब यही मिलता है, समझी से नहीं बनती, समदन से नहीं बनती। अरे जिस समझी से नहीं बनती, समदन से नहीं बनती, उसके घर पता चला तुम्हें कौन है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा लगते जिगर है उस घर में, तो क्या समझी से नहीं बनती सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को छोड़ दोगे? बास भाई ऐसे है, बास भाई ऐसे है जो ईद पे अपनी बहनों को नहीं बुलाते, कई कई महीने तक फोन नहीं करते। यार दोस्तों को रोज फोन करते हैं, दोस्तों को रोज फोन करेंगे, कैसे हो, क्या हाल है, काम कैसा चल रहा है। लेकिन यही भाई जो दोस्तों को रोज फोन करता है, उस बहन को एक दिन भी फोन नहीं करता, महीने में फोन नहीं करता, साल में फोन नहीं करता। अरे मेरे प्यारे, बहन से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत करना मेरे आका की प्यारी सुन्नत है, मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। इसलिए कि मेरे आका की सगी बहन तो कोई नहीं थी, लेकिन एक रज़ाई बहन थी, एक रज़ाई बहन थी, हज़रत हलीमा की बेटी थी, जिनका नाम शीमा था। एक मर्तबा किसी तरीके से कैद हो, कुछ कैदी मेरे रसूल की बारगाह में आ गए। हज़रत शीमा को पता चला कि मोहम्मद के पास है। तमाम लोगों ने कहा किसी तरीके से उनको छुड़ा लिया जाए। जब हज़रत शीमा को पता चला कि मोहम्मद के पास है, हज़रत शीमा ने कहा किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई मोहम्मद हैं, वो मेरे कहने से छोड़ देंगे। हज़रत शीमा आगे बढ़ती है और मोहम्मद अरबी की बारगाह में आती है और अर्ज करती है, ऐ मेरे भाई मोहम्मद, मैं इन कैदियों की जमानत लेने आई हूँ, मैं इनको छुड़ाना आई हूँ। जब मेरे आका ने देखा कि मेरी बहन शीमा रज़ाई पहन आई है, मेरे आका ने फरमाया, बहन तुम्हें आने की जरूरत न थी, अगर तुम खबर भेज देती तो तुम्हारे कहने से तमाम कैदियों को आजाद कर देता। ये हुजूर ने बहनों से मोहब्बत करके बताया कि बहनों से कैसी मोहब्बत होती है। हमें रोज कोई ना कोई खबर मिलती है, बेटियां लेने देने के ऊपर ना इत्तेफाकी हो गई, कई कई साल हो गए, न कभी भाई पहुंचा, न कभी बाप पहुंचा, न कभी माँ पहुंचा। बेटियां तरस रही हैं, तरस। ईद पे क्यों नहीं बुलाया भाई? इसलिए हिसाब ऐसा ही चलेगा। ईद के दिन ससुराल पहुंच जाएगा, हजारों रुपए के फ्रूट्स लेके जाएगा, 4 साले हैं तो चारों डिब्बे लेके जाएगा, 1500 रुपए खर्च करके गया है। लेकिन एक बहन है, उसे 500 रुपए का जोड़ा बना के न देने की वजह से ईद पे भी जालिम ने बुलाया नहीं है। बस लेने देने की वजह से बहनों से नाराजगी है, बेटियों से नाराजगी है। अरे इन बेटियों की दुआ अगर मिल गई तो मेरे प्यारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बख्शिश कर दी जाएगी। बाप बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बेटी ने हुजूर की बारगाह में एक खत लिखा और दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर मना करके गए थे, क्या मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकल के जा सकती हूँ? क्या अपने बाप के घर जा सकती हूँ, उनसे मुलाकात कर सकती हूँ? मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तू अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती है। जब तेरा शोहर मना करके गया है तो किसी भी सूरत में तू अपने घर से कदम नहीं निकाल सकती है। अरे मेरे प्यारे, ये बेटी है, इसने रसूलुल्लाह के जब फरमान को सुना है तो मेरे प्यारे इस बेटी ने अपने शोहर की इज्जत को रखा है, हुजूर के फरमान को माना है और अपने घर में बैठ गई है। मेरे प्यारे, अगर ये बेटियां तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने पर आ जाए तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगा देती है, और शरीयत की पाबंदी करने पर आ जाए तो मेरे प्यारे आखिरत में जन्नत दिला देती है।
अब जरा तवज्जो करो और मेरी तरफ जहन को हाजिर कर लो। मेरे प्यारे, एक बस्ती में एक बड़ा गरीब आदमी है, बहुत कमजोर आदमी है। हालात इतने टूटे, इतना कमजोर हालत आए कि बेचारा बहुत बीमार हो गया। कई महीने चारपाई पे पड़े पड़े हो गए। जो कुछ पास पल्ले में था वो सब कुछ खा गया है, जो कुछ था वो बीमारी में लग गया है। बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बेटी लड़की जवान है, 20 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। एक दिन का फाका हुआ, 2 दिन का फाका हुआ, जब तीसरा दिन फाके का आता है, इस नौजवान बेटी ने अपने बाप का दामन पकड़ा और कहा है अब्बा जान देखो, तुम अब तुम्हारी भूख बर्दाश्त कर सकते हो, तुम, मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, माँ अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये छोटे छोटे बहन भाई हैं, न मुझसे इनकी भूख देखी जा रही है, ना आप इनकी भूख प्यास को देख सकते हो। एक दिन की भूख प्यास बर्दाश्त की इन्होंने, 2 दिन की, लेकिन तीसरा दिन है, अभी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे गरीबी हो, कमजोरी हो, बीमारी हो तो ऐसे ही होता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, खानदानी साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। इस नौजवान बेटी ने बाप के कदम पकड़े और कहा है अब्बा देखो, तुम कमाने नहीं जा सकते हो, मैं बाहर मजदूरी करने जाऊंगी, हो सकता है कुछ कमा के लाऊं, घर का खर्चा पानी चल जाए। अल्लाह अकबर। नौजवान बेटी है, घर से निकलती है और जाकर उस मकाम पर खड़ी हो जाती है जहां मजदूर लोग खड़े होते हैं। एक दिन खड़ी रही, सारे मजदूरों को लोग काम पे ले गए, लेकिन इस नौजवान बेटी को कोई काम पे नहीं लेकर गया। दूसरा दिन आता है, तमाम मजदूरों को लोग काम पर ले गए, लेकिन इस बेटी को कोई नहीं लेकर गया। तीसरा दिन आता है, तमाम लोगों को लोग मजदूरों को ले गए, कामों पर लेकर चले गए, लेकिन इस बेटी की तरफ कोई नहीं देखा, इसे कोई काम पर नहीं लेकर गया। तीसरा दिन जब होता है, घर की तरफ कदम बढ़ाती है, इसका सर भारी हो जाता है, दिल बोझल हो जाता है। अल्लाह अकबर। बताओ, सब लोगों को लोग काम पर ले गए, लेकिन मुझे कोई काम पर नहीं लेकर गया, मैं बाप को क्या जवाब दूंगी, माँ को क्या जवाब दूंगी, छोटे छोटे बहन भाइयों को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। बेटी बड़ी परेशान हो गई, आखिर घर में आई, बाप सीने से लगी और रोने लगी। बाप रोता चला जा रहा है, बेटी रोती चली जा रही है। बाप कहता है बेटी, अगर बीमारी ने ये दिन ना दिखाए होते, तुम्हें कभी मजदूरी पर ना भेजता, तुम्हें कभी मजदूरी करने ना भेजता। बाप रोता चला जा रहा है, बेटी रोती चली जा रही है। बेटी तन्हाई में जाती है और अपनी इज्जत के सौदा करने का इरादा तय कर लेती है। चलो, कोई मजदूरी पर ना लेकर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20 साल की चढ़ती हुई जवानी है, मेरी इज्जत का तो सौदा कोई ना कोई करेगा, उसके जरिए कुछ पैसे कमा सकती हूँ। बेटी निकल जाती है और उस जगह पर जाके खड़ी हो जाती है जहां औरतें अपनी इज्जतों का सौदा करती है। अल्लाह अकबर। सारी औरतें जो खड़ी हुई थी, उन तमाम को उनके आशिक ले जाते हैं, उनकी इज्जतों के सौदे कर दिए जाते हैं, लेकिन अकेली खड़ी रह गई है। पूरी रात गुजर गई है, किसी ने इससे बात तक नहीं की, किसी ने इसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखी। दूसरा दिन आता है, सारी औरतों को उनके आशिक ले गए, सारी औरतों की इज्जत के सौदे कर दिए गए, सबको उनका पर ले गए, उनके आशिक ले गए, लेकिन इसकी तरफ किसी ने निगाह उठा के नहीं देखी है। तीसरा दिन आता है, कसम खुदा की, सारी औरतों को उनके आशिक ले जाते हैं और ले जाने के बाद अपनी अपनी खुराक बनाते हैं, अपनी हवस पेटाते हैं। तीसरा दिन जब आ गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, बेटी की हैरत की इंतहा न रही। अरे मजदूरी करने गई थी तो मैंने ये सोच के सबर कर लिया था, हो सकता है लोग इसलिए न लेकर गए हो कि मैं औरत हूँ, औरत क्या काम कर सकती है, लेकिन मैंने तो अपनी इज्जत का सौदा कर दिया था। तमाम औरतों को लोग ले गए, लेकिन मुझे तो ले जाने की बात तो दूर रही, किसी ने मुझसे बात तक भी न की, किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखी। बेटी रोती चली आ रही है। अल्लाह अकबर। जब अपने घर की चौखट पर कदम रखती है, बेटी की चीख निकल जाती है, उधर बाप को देखती है, बाप मुसल्ले पे बैठा हुआ होता है और बाप कहता है अल्लाह अकबर, ऐ मेरी बेटी आ गई तू। बेटी बाप के कदमों में सर रख के रोने लगती है। ऐ मेरे बाप, मैंने ये समझ लिया था कि मैं मजदूरी करने गई थी, औरत जात समझ के हो सकता है कोई ना लेकर गया हो, लेकिन मैं तो अपनी इज्जत का सौदा करने गई थी। ऐ मेरे बाप, वहां से मुझे लेकर जाने की बात तो दूर की रही, लेकिन मुझे किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा है। इसकी बात क्या है?
बाप ने कहा बेटी जब तू मजदूरी करने गई थी, जब भी मुझे पता था, जब भी मुझे मालूम था, उसका भी मुझे पता था, लेकिन मैंने ये समझ लिया था मजदूरी करना जायज है। पर्दे में रहकर अगर औरत कमाने जाती है घर से बाहर निकल के तो ये जायज है। मैंने समझ लिया था मेरी बेटी जायज काम करके अगर कुछ कमा के लाएगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन बेटी उस दिन भी पता था जिस दिन तू अपनी इज्जत का सौदा करने गई थी, कसम खुदा की ऐ मेरी बेटी जब तूने कदम निकाला था मैंने मुसल्ला बिछा लिया था, बीमार जरूर था लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ मेरे मालिक हकीकी, ऐ बादशाह हकीकी, तमाम तारीफें तेरे लिए है, तमाम हम्दो सना तेरे लिए है, तमाम खूबियां तेरे लिए है। तू हर कमाल खूबी का जामे है, तू हर पाक से पाक और मुनज़्ज़ह और बरी है। ऐ परवरदिगार आलम तेरे हुक्म के बगैर इस दुनिया में जर्रा नहीं हिल सकता है, हम सब तेरे मोहताज करम है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैंने आज तक जितनी मेरी उम्र हो गई है मैंने किसी की बेटी की तरफ निगाह भर के नहीं देखा है। मैंने तमाम लोगों की इज्जत की हिफाजत की है, उनकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, मैंने पड़ोसियों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, बस्ती की बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने आज तक किसी की बहन बेटी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने सबकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की है, लेकिन आज मेरी बेटी की इज्जत तेरे सुपुर्द है। आज तू हिफाजत करने वाला है, तेरे हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं है। तू अगर एक नजर करम कर दे तो दरिया बह जाए। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा ले, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। कसम खुदा की अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है, 3 लोगों की दुआ कभी नहीं लुटाई जाती है। पहला वो शख्स जो मजलूम हो, मजलूम अगर दुआ कर दे तो मेरा परवरदिगार फौरन कबूल फरमाता है। अगर मेरे प्यारे अगर मुसाफिर दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। और तीसरा वो शख्स जो बालिद अगर बाप किसी के लिए दुआ कर दे कसम खुदा की अल्लाह हाथ नीचे से लाने पहले बाप की दुआ कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, जरा पहचानते चले जाओ। देखो इन माँ बाप की कदर करनी पड़ेगी। आप अगर अच्छे हाल में हो तो भी माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं। मेरे माँ बाप ऐसी चीज है, अगर आपके हालात बेहतर हैं माँ बाप जब भी तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, अगर तुम्हारे हालात खराब हैं जब भी माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं। इन बूढ़े माँ बाप की इज्जतों को पहचानो, इन बूढ़े माँ बाप की कदर को पहचानो, इनके मकाम को पहचानो, इनके मर्तबे को पहचानो। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, वहाँ अपनी राह खुदा में जान देकर शहादत का मर्तबा हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने पूछा आने वाले सहाबी क्या तेरी माँ जिंदा है? अल्लाह के सहाबी ने हुजूर के सहाबी ने अर्ज की हाँ मेरी माँ जिंदा है। हुजूर ने फरमाया ए सहाबी अब तुझे जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी बात को लाजिम पकड़ ले। फालजिमहा फइन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, कि माँ की खिदमत कर, उसकी फरमाबरदारी कर, उसकी इताअत गुजारी कर, उससे मोहब्बत से पेश आ, इसलिए कि जन्नत को अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बताओ जन्नत का है? 7 आसमानों के ऊपर जन्नत है, लेकिन मेरे आका ने इस बूढ़ी माँ के कदमों को इतनी इज्जत अता फरमाई है, इतना मकाम अता फरमाया है, इतना रुतबा अता फरमाया है कि 7 आसमानों से ऊपर उस जन्नत को उठा के मेरे आका ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे जरा तवज्जो कर लो, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम मुराद मुस्तफ़ा का जमाना है। एक नौजवान सौदागर नौजवान है, अल्लाह अकबर, सौदागर नौजवान है, किसी दूसरे मुल्क में तिजारत करने के लिए जाना चाहता था। अल्लाह अकबर, बूढ़ी माँ है, उसने देखा कि मेरा बेटा जाना चाह रहा है। अल्लाह अकबर, माँ ने सोचा जल्दी से पता नहीं कब लौट कर आएगा, अपने बेटे से खर्चे के लिए थोड़े सारे पैसे ले लिए लेती हूँ। माँ गई है जाके, कहा बेटा तू पता नहीं कब आएगा, थोड़े सारे खर्चे के लिए पैसे दे दे।
दूर बैठी हुई बहू देख रही थी कि अरे बुढ़िया कुछ मांग रही है, बुढ़िया पैसे मांग रही है। बहुत जल्दी से उठकर आई, कहा इससे बुढ़िया को अपनी माँ को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी माँ के तो और बेटे भी हैं, ये उनकी भी तो माँ है, वो इसके भी तो बेटे हैं, ये उनसे कभी पैसा नहीं मांगती है, उनसे कभी कुछ लेने नहीं जानती है। तुम्हारी माँ का इरादा ये है कि तुम्हें कंगाल कर दे, तुम्हें मोहताज कर दे, तुमसे पैसे ले लेकर तुम्हें गरीब कर दे। बेटा बेवकूफ था, इसकी समझ में आ गई, इसने बूढ़ी माँ को डांटा और भगा दिया, धक्के मार के घर से बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर, तिजारत के लिए जाता है, एक मकाम पर डाकुओं ने घेर लिया, सारा मालो असबाब लूटा और लूटने के बाद पिटाई की और आखिर में जाते जाते एक डाकू ने एक लंबे हाशिए से इसका हाथ काटा और काटने के बाद इसके गले में लटका दिया। ये डाकू तो चले गए हैं, ये रोता पीटता तड़पता पड़ा रह गया। कुछ दिनों के बाद एक काफिला यहाँ से गुजरा जो इसी की बस्ती का था, उन्होंने देखा कि ये आदमी तो हमारी बस्ती का है। अल्लाह अकबर, पहचान के घर लाए, लोगों ने पूछा ये तेरे साथ किसने किया है, ये कैसे हो गया है तेरे साथ? इसने कहा ये इस वजह से हो गया है कि मेरे गुनाह की सजा है। अल्लाह अकबर, खबर सारे मोहल्ले में फैल गई, सारी बस्ती में फैल गई कि फला के साथ ऐसा हो गया है। बूढ़ी माँ थी, रोती पीटती आ गई। अल्लाह अकबर, माँ ने आते ही अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया है, कहा है मेरे लाल, तूने मुझे तकलीफ जरूर पहुंचाई थी, तूने मेरी नाफरमानी जरूर की थी, लेकिन मेरे लाल मैंने तुझे बद्दुआ ना की थी, मैंने तेरे लिए कोई बद्दुआ ना की थी। ऐ मेरे लाल, तेरे साथ ये किसने कर दिया है? बेटे ने रोते हुए कहा, ऐ मेरी माँ, ये मैंने जो तुझे तकलीफ पहुंचाई है ये उसी का बदला है। मेरा सारा मालो असबाब लुटता चला गया, मेरा हाथ काट दिया गया है। बताओ, मोहताज आदमी जिसका एक हाथ काट दिया गया हो, क्या वो किसी काम का रहेगा? उसकी हैरत और अफसोस का क्या आलम होगा? अल्लाह अकबर, माँ रोती पीटती रही, अपने बेटे का सर सलाती रही, लेकिन ईशा की नमाज पढ़ती है और माँ मुसल्ला बिछाती है और माँ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती है। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ तमाम आलम के पालनहार, तूने वादा किया है, तेरे रसूल ने वादा किया है कि माँ की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी दुआ को मेरे बेटे के हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, माँ दुआ करती चली जा रही है, अल्लाह की रहमत में जोश आता चला जा रहा है, अल्लाह की रहमत बरसती चली जा रही है। अरे अल्लाह की रहमत का क्या ठिकाना है? जिस तरफ मेरे रब की एक नजर करम हो जाए, उस तरफ मेरे प्यारे हरियाली होती चली जाए, उस तरफ समंदर बनते चले जाए, उस तरफ रहमतें बरसती चली जाए। माँ दुआ करती है, ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरे बेटे के कटे हुए हाथ को दोबारा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, जब सुबह होती है, ये नौजवान देखता है कि इसके दोनों हाथ ठीक हो गए हैं, दोनों हाथ सही सलामत हो गए हैं। लोगों ने पूछा, अरे तेरा हाथ तो काट दिया गया था, ये कैसे वापस आ गया है? इसने बताया कि पता नहीं कैसे आ गया है, लेकिन इसकी माँ ने जो दुआ की थी, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमाया था। गैब से निदा आई, ये इस नौजवान का कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसकी माँ की दुआ के बरकत से इसको दूसरा हाथ अता फरमा दिया है। पता चला, जब माँ दुआ करे तो बेटे को जन्नत मिल जाए, जब माँ दुआ करे बेटे को दौलत मिल जाए, जब माँ दुआ करे बेटे को इज्जत मिल जाए, जब माँ दुआ करे तो कटा हुआ हाथ वापस। मेरे प्यारे, इन माँ बाप की इज्जतों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी तो ये नौजवान खूब अम्मा के पास बैठ के भी खाना खाएगा, अब्बा के पास भी खाना खाएगा, कहना भी मानेगा, जहां को अब्बा कहेंगे वहां को लेके भी जाएगा, अम्मा जहां को कहेगी वहां को जाएगा लेके। लेकिन जिस दिन शादी हुई तो अब अब्बा और अम्मा का कोई काम नहीं है, अब तो जहां को दुल्हन कहेंगी वहां को लेके जाएंगे। उन्हें भी लेके जाना चाहिए, दुल्हन को भी, उसका भी हक है, लेकिन जो माँ बाप का हक है उसको भी पहचानना पड़ेगा। अगर माँ बाप का हक ना पहचाना तो मेरे प्यारे याद रख लो कि दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाए। शादी होते ही रुख बदल जाता है। अरे याद रखो,
जिससे माँ राजी है, जिससे बाप राजी है मेरे प्यारे, उससे पूरी दुनिया राजी है। उससे मेरे प्यारे औलिया इकराम राजी है, उससे तुम्हारे पीर भी राजी हैं, उससे आलिम भी राजी है, उससे मेरे प्यारे ख्वाजा भी राजी है। तुम मेरे प्यारे ख्वाजा की बारगाह में जाते हो, 10,000 15,000 खर्च करके आते हो, मदीना जाते हो, बहुत सारा तुम हज करने के लिए जाते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज हज करना आसान नहीं है। 4 से 4.5 लाख रुपए हज में खर्च हो रहे हैं। हर एक आदमी की हिम्मत नहीं है कि हज का इरादा बना ले, लेकिन अल्लाह जिसे पैसा दे वो हज करने के लिए जाए, इसलिए कि जब पैसा हो गया तो हज करना फर्ज होता है। लेकिन हज करना भी आसान नहीं है। अब अगर जिसके दिल में ये तमन्ना हो कि वो हज का सवाब घर बैठे बैठे कमाए, तो मैं उसको एक हदीस सुनाकर अपनी बात को पूरा करता हूँ। मेरे प्यारे, आप जरा तवज्जो करो। आप नमाज पढ़ते हो, इमाम साहब आपको नमाज पढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपकी नमाज कबूल हो गई, तो आप कहोगे अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। मैं इमाम साहब से कहूं कि आपने नमाज पढ़ाई है तो ये नमाज कबूल हो गई, तो ये कहेंगे भाई अल्लाह जाने उसके रसूल जाने। हमारा काम इतना है कि पढ़ लें, हमारा काम इतना है कि हम नमाज को अदा कर लें। आपने ये जलसा कराया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे ये जलसा कबूल हो गया है, तो आप यही कहोगे कि हमें पता नहीं, हमारा काम जलसा कराना था, हमारा काम आलिमों को बुलाना था, हमारा काम शौरा को बुलाना था, हमारा काम अल्लाह का जिक्र कराना था, हमारा काम हुजूर का जिक्र कराना था। लेकिन कबूल होना ना कबूल होना तो अल्लाह को मालूम है, उसके रसूल को मालूम है। लेकिन आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में आओ, अब्दुल्ला के प्यारे की बारगाह में आओ, आमिना के प्यारे की बारगाह में आओ। हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर माँ बाप की हम बड़ी इज्जत करते हैं, माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हैं। क्या माँ बाप की खिदमत करने से कुछ मिलेगा? क्या माँ बाप से मोहब्बत करने से कुछ मिलेगा? क्या माँ बाप की खिदमत करने से कुछ मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया, अरे तुम माँ बाप के चेहरे को अगर मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत की नजर के बदले में तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा, हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक दूसरे सहाबी खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप तो हमारे ही घर में रहते हैं, हम कई बार उनका चेहरा देखते हैं, सुबह से शाम तक सैकड़ों बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखते हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, तो क्या हर बार मिलेगा या दिन में सिर्फ एक बार मिलेगा? मेरे आका का दरिया रहमत जोश में आता है। अल्लाह ने मेरे आका को वो चीज दी है, अल्लाह ने मेरे आका को वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है कि मेरे आका जिस चीज की तरफ इशारा फरमा दे, जिसका हुक्म फरमा दे, वो क़यामत तक के लिए अमर हो गई है। मेरे आका ने फरमाया, अरे सहाबी, अगर तू सैकड़ों बार भी अपने माँ बाप का चेहरा, अगर तू अपने माँ बाप का चेहरा सैकड़ों बार भी मोहब्बत से देखेगा तो अल्लाह ताला हर बार देखने के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे, ये मेरे आका का दरियाए रहमत है कि जिस तरफ नजरे करम उठ जाए उस तरफ मेरे प्यारे दरियाए रहमत हो जाए। मेरे सैयदी सरकार आला हजरत ने मेरे आका के दरियाए रहमत के बारे में बताया कि क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं और सुनो आप क्या कहते हैं, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। सहाबी रसूल का इंतकाल हो गया है, बेटी घर में है, हुजूर ने मना फरमा के भेज दिया कि तुम्हारे बाप का अगर इंतकाल हो गया है और शोहर मना करके गए हैं तो तुम इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। जब बेटी ने इतनी बात को सुना है, अल्लाह अकबर, बेटी का दिल फटता चला गया। बेटी तो रोते रोते नीचे गिर गई जमीन पे और बहुत देर तक रोती रही। अर्ज करने लगी, है मौला, आज किस आजमाइश में आ गई हूँ। जिस बाप ने मुझे 18 बरस तक पाला, जिसने मेरे सर पे दुपट्टा ढका, जिसने मेरा निकाह करा, जिसने मेरा घर बसाया, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे खाना और पीना सिखाया, जिसने मुझे बहुत मोहब्बत की, आज उस बाप का इंतकाल हो गया है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आज उस बाप
का इंतकाल हो गया है, मैं अपने बड़े हुए बाप का मुंह भी नहीं देख सकती हूँ, किस आजमाइश में मुब्तला हो गई हूँ। कसम खुदा की, ऐ कौम के लोगों, बाप का जनाजा उठता है, बाप का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ चलता है, बाप का कब्रिस्तान की तरफ जनाजा चला है, इधर बेटी ने मुसल्ला बिछाया है और अर्ज करती है परवरदिगार आलम, मैं अपने बाप के चेहरे को न देख सकी हूँ, मैंने शरीयत की पाबंदी की है, मैं अपने बाप की तीमारदारी करने नहीं गई, मैंने शरीयत की पाबंदी की है, मैंने अल्लाह के हुक्म को माना है, अपने शोहर के हुक्म को माना है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बाप की खताओं को दरगुजर फरमा दे, मेरे बाप की गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। बाप को कब्र में उतारा गया है, बाप को मनो मिट्टी के नीचे उतार दिया गया है। ऐ मेरे अजीजों, आप भी ज़हन को हाजिर करो, वो दिन हमारे लिए दूर नहीं है कि जिस दिन हमारे बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि आज फला का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा तैयार है, उसका जनाजा तैयार है, उसका कफन दफन तैयार है। उस वक्त के आने से पहले अपनी मौत की तैयारी कर लो, अपनी कब्र की तैयारी कर लो, मैदान महशर की तैयारी कर लो, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करो। मेरे प्यारे सहाबी रसूल हैं, कब्र में उतार दिए गए, बेटी इधर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में अपने बाप की मगफिरत की दुआ कर रही है, अपने बाप की मगफिरत की दुआ करती चली जा रही है, गुनाहों की बख्शिश की दुआ करती चली जा रही है। कसम खुदा की, चंद दिन गुजरते हैं, किसी पड़ोसी ने इसी बाप को, सहाबी रसूल को ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये सहाबी रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दिया है और अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है, जन्नत के महलात अता फरमा दिए हैं, अल्लाह ने मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दिया है। कहा किस वजह से? कहा नेक अमाल तो बहुत किए, लेकिन अल्लाह ने जिस नेकी की वजह से मेरी बख्शिश फरमाई है, मुझे जन्नत अता फरमाई है, वो नेकी ये है कि मेरी बेटी ने जो शरीयत की पाबंदी की, मेरी बेटी ने जो हुजूर की फरमाबरदारी की, जो अल्लाह की फरमाबरदारी की और अपने शोहर के हुक्म पर पाबंदी की, अल्लाह को वो पाबंदी करना मेरी बेटी की इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस बेटी की दुआ से मुझ बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान